रोज़गार नहीं मिल रहा है। रेलवे को जो है प्राइवेट कर दिया, अब हम कहाँ रोज़गार पाने जाएंगे। एयर इंडिया उन्होंने बेच दिया, BSNL बेच दिया, भारतीय पेट्रोलियम देखिए यार, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बिहार का किसान आज के देश में, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, बिहार का किसान सबसे जो है ना अति पिछड़ा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा जो है ना कुपोषण से अगर कोई राज्य मरता है तो वो बिहार मरता है। नए साल के इस अवसर पर आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जब यहाँ किसान क्रांति गेट पर यहाँ सारे किसान एकजुट हैं, संयुक्त मोर्चा के बैनर से ये लोग अपनी संदेश को प्रवाहित कर रहे हैं। आप बिहार से ही आए हुए हैं और बिहार में भी आप अपने प्रांत से, जहाँ से आप हैं, वहाँ पर कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट हैं। क्या लगता है आपको, जब आप एक पॉलिटिकल पद संभाल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी का, तो ये किसान जब यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विपक्ष की जो भूमिका है कहीं ढीली नहीं लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जो है इस जो है ना कृषि जो 3 बिल आए हैं इसका जो पार्लियामेंट में विरोध किया था। उसके बाद इन्होंने राज्यसभा में भी ज़बरदस्ती जो है इन्होंने जो है वोटिंग कराई और इन्होंने गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ये जो है ना 3 जो है ना काले कानून बनाए, जिसका विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे इंडिया लेवल पे किया। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो है पंजाब में जो है ना ट्रैक्टर रैली निकाली और हम पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री निवासन जी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग जो मशाल जुलूस भी निकाले। अब ये धीरे धीरे आम जनता के बीच में और आम जो है किसानों को जब ये चीज़ जो है समझ आने लगी कि ये अडानी और अंबानी के लिए इन्होंने ये बिल बनाया है, तब जा कर के जो है किसान जो है रोड पे उतरे हैं। और ये जो आज नया साल है, मैं पूरे देशवासियों को जो है ना नया साल की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर अभी एक जो है ना शहीद हो गए हैं। उनके लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को जो है सब्र ऊपर वाला मालिक अता दे और उनके घर में किसी चीज़ की कभी जो है ना कमी ना आए। और उनके जो है परिवार के लिए हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। और आज देखिए जो है दुर्भाग्य है कि आज हम अपने घरों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिनका अपना रोजी रोटी है, वो सब कितना जो है ना नुकसान हो रहा है। लेकिन मोदी जी को 1 महीने हो गए इतनी कड़ाके की ठंडी में, हम सब यहाँ पे हैं, बेघर हैं, लेकिन हमें कोई सहारा नहीं दे रहे हैं, ना हमारी बातें मान रहे हैं। हमेशा वो अपनी बात ही जो है मनवाने में लगे रहते हैं। उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एक जो है शेर के माध्यम से कि चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, जो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिस आप रास्ते पे चल रहे हैं, एक दिन हमारा भी दौर आएगा और हम भी उस जगह पर होंगे, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन आज हम सब देशवासी एक होकर के आपके खिलाफ हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी जो है खड़ा होने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि किसानों का ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अभी 2 दिन पहले 7वें दौर की बातचीत हुई थी और उसमें पराली को लेकर के, बिजली को लेकर के जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 4 मांगे किसान कर रहे थे शुरुआत से। इन 4 मांगों में 2 जो सरकार ने मांगी हैं कि बिजली के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था कि उसे कानून का रूप दिया जाए, वो रद्द कर दिया गया है। पराली को लेकर के जो दंड किए गए थे, उस पर जो कानून बनाया गया था, प्रस्ताव तैयार किया गया था, वो भी रद्द कर दिया गया है। तो अब ऐसे में जो अहम मांगे रह जाती हैं, जो 1, 2, 3, 4 अगर आप सूची देखेंगे तो ऊपर से जो सूची में गिनती चली आ रही थी, तो नीचे की तरफ से सरकार ने कदम उठाया है कि 4 और 3 मांगों को मान लिया गया है पहले, लेकिन 1 और 2 कानून को रद्द करने की, न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने की, सुनिश्चित करने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में अब अगली बार एक बार फिर से 4 तारीख में बातचीत होने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये जो तानाशाही बिल लाए हैं, ये सब बिल्कुल नहीं था। किसानों को फुल आज़ादी थी, वो अपने मन से जहाँ उनका दिल था अपने रेट से बेच सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी लगाम कस दिया। जैसे अंग्रेज़ जो थे वो लगान वसूला करते थे और खेती हम करते थे, मजदूरी हम करते थे, मेहनत हम करते थे, लेकिन वो आते थे और हमारा अनाज उठा लेते थे और हमें 2 कोड़े मारते थे और कहते थे कि तुम्हें ये हम दे रहे हैं जो रख लो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये
ऐसा जो है काला कानून है जिसको हमारे देश का किसान और हम कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा मेढक को अगर आप गर्म पानी में डालेंगी तो एकदम जो है ना उछल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसी जो है मेढक को पानी में डालिए जो है ना ठंडे पानी में और नीचे से आग लगा दीजिए, वो पानी धीरे धीरे जब गर्म होता है तो जो है मेढक को एहसास नहीं होता है कि उसका पानी हीट हो रहा है। और जब वो पूरा हीट हो जाता है तो उसकी जो ताकत होती है वो उछलने की वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है मोदी सरकार जो है हमें धीरे धीरे मारना चाहती है, एक बैग नहीं मार रही है, वो किसी न किसी तरीके से जो है घुमा करके हमें मारना चाहती है। जैसे देखिए आरक्षण था, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं या SC ST से आते हैं, इन्होंने आरक्षण को ख़त्म कर दिया ये कह करके कि हम EWS में रोज़गार देंगे। EWS वाले जो हैं वो 10 लाख रुपए का सालाना कमाएंगे तो वो जो है गरीब कहलाएंगे। और एक EWS के अलावा कोई SC ST है या अति पिछड़ा है, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर कमाता है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस देश में जो है RSS और मनुवादी की जो सोच है वो धीरे धीरे जो है पनपने लगी है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई SC ST समाज का लड़का IAS बने, IPS बने, DM बने, जो कलेक्टर बने। वो चाहते हैं कि एक अगर कोई यादव है तो वो जो है ना गाय भैंस पालेगा, अगर कोई निचली जाति का है तो वो जो है हमें 100 साल जो है ना जो पीछे ले जाना चाहते हैं। जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया, जो संविधान के माध्यम से जो हमें आरक्षण मिलती थी, वो भी उन्होंने हमें छीन लिया। अब हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, रेलवे को जो है प्राइवेट कर दिया, अब हम कहाँ रोज़गार पाने जाएंगे। एयर इंडिया उन्होंने बेच दिया, BSNL बेच दिया, भारतीय पेट्रोलियम देखिए यार, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। हम जो किसान हैं, हम जो है ना खेती करते हैं, तो हमें जो है ना अपनी गाड़ी में जो है ना डीजल डालना है, बोर स्टार्ट करने के लिए जो है ना डीजल चाहिए। तो इतना 80 रुपये लीटर जो है ना डीजल पेट्रोल है, तो हमारा खेती इतना महंगा हो गया है कि हम अपनी जो फसल में जो लागत दे रहे हैं वो भी हमें जो है ना नहीं मिलता है। ये जो है ना हालात है इस समय। तो यहाँ बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र की समस्याओं पर कि जिस तरह केंद्र सरकार ये आनन फानन में नए कानून लेकर के आई है, इस पर आखिर विरोध दर्ज जो किसान करा रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ हमारी बात हो रही है। आपके ज़िले का नाम? डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जितेंद्र से, और इन्होंने बताया कि इनकी क्षेत्र में इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इनसे जानेंगे मंडियों को लेकर के, क्योंकि बिहार में मंडियां नहीं हैं, आढ़तियों के साथ में तालमेल नहीं बैठता है। हमेशा फसल को लेकर के कोई ना कोई विवाद खड़ा ही रहा है। 2006 से लेकर के अब तक कृषि की दशा दुर्दशा में बदल चुकी है और पूरी तरह से बाज़ार नष्ट हो चुके हैं। तो अब बिहार की स्थिति क्या है ये बताएंगे। बिहार में मंडियों को लेकर के 2006 में बड़ा बदलाव आया था, क्या कहेंगे आप? एक बार विस्तार पूर्वक खुल करके बताएं इस पर। देखिए, बिहार में जो हमारी सरकारी मंडियां थीं उनको ख़त्म करके समझिए कि वहाँ की सरकार ने हमें फांसी पर जो है ना चढ़ा दिया। अब वहाँ पे जितने भी जो है ना आते जो है ना प्राइवेट वाले हैं, जैसे हमने अभी धान की फसल की थी तो हमारा लागत उसमें जो है ना 1500 जो है ना 1600 रुपये कुंटल था, लेकिन मजबूरी में हमें 1000 रुपये कुंटल बेचना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, बारिश का मौसम है, अगर हम उसको ज़्यादा जो है ना रखेंगे तो जो ख़राब होने का डर रहता है, जम जाता है। अगर आप 10 दिन भी अगर आप जो ना धान को अगर जो है ज़मीन में अगर आप रख दें तो उसके अंदर से जो है ना जमना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जो किसान इतने मजबूर हैं कि हमें बिहार का किसान आज के देश में, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, बिहार का किसान सबसे जो है ना अति पिछड़ा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा जो है ना कुपोषण से अगर कोई राज्य मरता है तो वो बिहार मरता है। जिसका कारण ये है कि हमारी जो है ना मंडियाँ ख़त्म कर दी गई, हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। डीजल, पेट्रोल, खाद इतने महंगे हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। थोड़ा सा ऐसे रुक जाएं। हम बहुत ज़्यादा बिहार सबसे समझिए कि हम जो है ना बिहार के लोग जो है ना पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, हरियाणा आते हैं, मुंबई आते हैं, दिल्ली आते हैं, कलकत्ता जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सब कुछ होने के बाद भी जब से मंडियाँ ख़त्म हो गई हैं हमें अपने जो है ना मूल्य जो है सही से नहीं मिलता है। हम बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं कि हमारे जो भाई जो मांग कर रहे हैं MSP की, अगर वो मान ले तो हम सब जो है ना जितने भी देश भर के जो किसान हैं, हमारी इज्जत और शान हमेशा के लिए अच्छी होगी, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। कि तो अपने प्रांत में किसान किस प्रकार की व्यवस्था में है, किस तरह की परेशानियाँ उठा रहा है, कंटैक्ट के इस मंच से आप सभी तक फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।